आए हैं। तो इसके पीछे थोड़ा सा ये है कि मैं तो उज्जैन में 2000, वैसे मैं बीई मैंने यहीं से की है, पर उज्जैन में 2001 से बीएसएनएल में था मैं। उसके पहले से ही आदरणीय हितैषी जी क्या है कि संदीप सजन जी की एक संस्था उससे जुड़े हुए थे, और उसमें जब वो आते थे तो मैं उनको वीडी क्लॉथ मार्केट लेके मिलवाने जाना, फिर राजस्व कॉलोनी में कई मतलब गोष्ठियाँ हुई तो वहाँ आते तो उनको छोड़ने जाना। तो उस टाइम तक मेरा कोई साहित्य से या कवित्व से कोई जुड़ाव नहीं था, क्योंकि मैं इंजीनियर आदमी हूँ तो अपने मशीनों को काम में लगा रहता था। मैं बढ़वानी जाता था तो ये मुझे थोड़ा हर बार इनकी रचनाएं पढ़वाते, मात्राएं समझाने की कोशिश करते कि 13 11 11 13 दुआ रोला ये वो, तो सब ऊपर से जाता था। पर जब मैंने वीआरएस लिया और रिटायर हो गया तो उसके बाद में कुछ मन में जागृति हुई। फिर हमारे आदरणीय सर जोशी सर ने हितैषी जी को बड़वानी से बुला के 2023 में शायद मेरे ख्याल से बुला के और आदरणीय स्वर्गीय जगदीश चंद्र जी पंड्या सम्मान से सम्मानित किया था। तब से पापा जी भी यहाँ से इस संस्था से जुड़ गए थे। और एक बार वो ऐसे ही आए यहाँ पे तो मैं अपने रक्ताले जी से मिलवाने ले गया। तो रक्ताले जी के यहाँ बैठे बैठे चर्चा हुई कि आपने इतने सारे दोहे लिखे, एक पुस्तक का रूप दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यार इतने दोहे उनको समाहित कैसे करूंगा। तो फिर विषयवार सोचा और फिर ये प्रकृति का एक, तो आप धीरे धीरे उसको संकलित कर रहे थे। इन बिटवीन मेरी मदर इन लॉ की तबीयत काफी खराब हो गई थी, काफी सीरियस थी। तो डायरियों से उनको निकालना सारी रचनाओं को, फिर उनको टाइप करना। जैसे रक्ताले जी ने बोला था कि आप तो भेज दो, हम टाइप कर लेंगे, सब कर लेंगे, पर वो मानेंगे, लगे रहे। और अभी भी इस वय में मतलब 85 की उम्र में मतलब वो डेली, एक तो कभी भी दिन में सोते नहीं है पहली बार, वो दूसरी बार कुर्सी टेबल पे बैठ के दिन भर लेखन का कार्य, दिन भर मतलब साहित्य हो या दूसरी भी उनकी अन्य रुचियां हैं, ज्योतिष में या अंक गणित में, तो वो करते रहते हैं। और मेरी एक, जब से साहित्य से जुड़ा हूँ, थोड़ी सी एक ये रहती कि जो भी मेरे साहित्यिक मित्र हैं उनके ऊपर एक दो लाइनें लिखने की, उनके मन में झांकने की कोशिश करता हूँ। तो इसी क्रम में मैंने अभी बैठे बैठे एक दिन ये चंद पंक्तियां लिखी और फिर मैंने सोचा इसको टाइप करवा के एक फ्रेमिंग भी करवा लूं। तो ये फ्रेम करवा के और ये पंक्तियां आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्योंकि ये वैसे तो बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं निमाड़ क्षेत्र के, पर चूंकि अपने यहाँ से जुड़ाव कम है। और जो मैंने इतने साल में मेरी शादी के बाद देखा है, मतलब इनकी ये हालत है कि रामायण की यदि चौपाई पढ़ते हैं, भाव इतने ज्यादा अंदर हैं तो आंखें सजल हो जाती है, मतलब छोटी छोटी बात में नेत्र सजल हो जाते हैं। तो उन भावों को मैं नम आंखें निर्मल मन सादा, संतों सा व्यवहार मिला, जीव जगत की खातिर हरदम इनके मन में प्यार मिला। उम्र वयस सब गिनती जाना, उम्र को मान नहीं रहा है बिल्कुल, अभी भी लगातार लगे हुए। उम्र वयस सब गिनती जाना, संग प्रकृति के बढ़े चले, सीख सिखाना मूल मंत्र ही इस जीवन का सार मिला। आपके जीवन का सार मेरे को ये लगता है कि या तो वो सीखते हैं या सिखाते हैं, सीखते हैं या सिखाते हैं। मतलब कोई छोटा सा भी बच्चा बैठ जाएगा गणित करवाना, साइंस करवाना अभी भी, या कोई बैठ जाएगा तो दुआ, या तो उससे सीखेंगे या सिखाएंगे। अगला है, प्रकृति के लिए अपने मन में गहरा आदर भाव लिए, परम हितैषी प्रकृति प्रेमी सच्चा कवि उपहार मिला। कौन सृजन करवाता इनसे, कौन सृजन करवाता इनसे, कौन सृजन करवाता इनसे, मुझे कौन बतलाएगा। मात पिता की कृपा दृष्टि से परम पिता का प्यार मिला। मात पिता की कृपा दृष्टि से परम पिता का प्यार मिला। और अंतिम बंद है कि सादर नमन हितैषी जी को, सादर नमन हितैषी जी को सार्थक अपना नाम किया। प्रफुल्ल झांक जब देखा मन, मैंने इनके मन में झांका तो निर्मल एक संसार मिला, निर्मल एक संसार मिला।